अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों अल्फा ग्लास टेक्निकल चैनल की तरफ से आपके लिए एक और हम लोग टेक्निकल वीडियो लेके आए। इस वीडियो में बात करेंगे 12 mm फिक्स पार्टीशन सेंटर में ग्लास डोर आता है, उसके साइज़ आप लोग कैसे ले सकते हैं और उस ग्लास फ्रंट को आप लोग लगा कैसे सकते हैं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा क्लिप आया है। बड़े अच्छे और एक प्रोफेशनल जो कारीगर होते हैं उनका जो स्टाइल होता है वो बहुत ही कमाल होता है। जो मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ आपको लूजिंग कितनी देनी है, जिसमें ग्लास पार्टीशन के अंदर जो फिक्स ग्लास होते हैं उसको अगर आप लोग एल की एसेसरी लगाते हैं, जो जिसे हम लोग बोलते हैं एल क्लिप लगाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने लूजिंग कितनी देनी होती है। उसमें जो फिक्स ग्लास होता है जिसकी नीचे वाली साइड पे भी 2 एल क्लिप लगते हैं और ऊपर वाली साइड पे भी 2 एल क्लिप लगते हैं, इसको आपने लूजिंग देनी होती है सिर्फ और सिर्फ 2 सूतर। अगर 2 सूतर देते हैं, मेरे जो तरीका मैं आपको बताता हूँ उसको अगर फॉलो करते हैं, ये जो हमारे भाई साहब ये ग्लास फ्रंट लगा रहे हैं इन्होंने भी मेरे तरीके को फॉलो किया और आप देखें कितने सिंपल तरीके से इन्होंने ग्लास का जो फ्रंट था वो लगा लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो ऑन करता हूँ। सबसे पहले ये देखें, इन्होंने जो 12 mm ग्लास था, जैसे कि मैं आपको बोलता रहता हूँ, ग्लास को पहले आपने एसएस की एसेसरी लगा लेनी, क्योंकि ये टेम्पर ग्लास होता है। होल वर्किंग पीछे जो फैक्ट्री से होकर तो फिर ये साइड पे आती है। आपने जो एसएस की एसेसरी होती है, जो एल क्लिप होते हैं, उसको रखने से पहले लगा लेनी है ग्लास को। जब लगा लेंगे ग्लास को, उसके बाद आपने ग्लास को सीधा रखना है और उसकी साल गुनिया लेवल करके उसमें होल वर्किंग कर देनी है। तो ये लगा रहे हैं, ये एक अच्छे कारीगर की पहचान होती है। ये बहुत ही कमाल कारीगर है और जो मैं आपको तरीका बताता हूँ वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, उसी को इन लोगों ने फॉलो किया है। अब ये देखें, इन्होंने ग्लास रख दिया बिल्कुल सीधा। अब नीचे वाली साइड पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मार्किंग की है, मार्किंग कर रहे हैं। अभी नीचे इन्होंने क्लिप नहीं लगाए, ये मार्किंग कर ली। अभी ये आगे ऊपर ऊपर इन्होंने एल क्लिप लगा दिए थे, होल वर्किंग कर रहे हैं, सुराख कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर। अब देखें, एल क्लिप पे जो ग्लास को वो लगा दिया था पहले ही, साथ इन्होंने रखा है। तो अब होल वर्किंग करने के बाद अब ये उसको टाइट करेंगे, रावल प्लग लगा देंगे। ये देखें, रावल प्लग लगा रहे हैं। ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे आपका नाम आएगा, आपकी कंपनी का नाम बनेगा और आपका भी नाम बनेगा, आपको अच्छे अल्फाजों में याद किया जाएगा। अब ये ग्लास है, जो दूसरा ग्लास उसको भी ये खड़ा कर रहे हैं, उसके भी आप ऊपर देखें इन्होंने एल क्लिप लगा दी है, पहले लगा दी है। इससे क्या फ़ायदा है, इससे इनका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा अगर आप ऐसे ही तरीके को फॉलो करेंगे। ये भी इन्होंने ग्लास को रख दिया है। अब ये एल क्लिप है जो उसको ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, ये एल क्लिप इन्होंने पहले लगा दिया। जो तिल्ली के ऊपर एल क्लिप आता है, तिल्ली के साथ नीचे वाली साइड पे और ऊपर वाली साइड पे तिल्ली आती है, उसको इन्होंने एल क्लिप पहले लगा दिया। ये एक अच्छा तरीका है, अच्छे कारीगर की ये पहचान है। आगे वाली साइड पे भी उन्होंने लगा दिया, लगा रहे हैं अभी। ये मुझे तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, इन्होंने सेम वैसे ही कुलिया इस्तेमाल किया, वही कुलिया इन्होंने लगाया है और आप देखें इनका टाइम कितना बचा है। अब ये तिल्ली को ऊपर लगा रहे हैं, तिल्ली को भी देखें ऊपर वाली साइड पे एल क्लिप लगा दी है, लेकिन अभी उसमें इन्होंने होल वर्किंग नहीं की, कंक्रीट के अंदर होल वर्किंग नहीं की। तो ये साथ उसकी एल क्लिप को पहले टाइट करेंगे, जो एल पैच फिटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, एल पैच फिटिंग को ये टाइट करेंगे। ये टाइट कर रहे हैं। अब ये दूसरी साइड पे आ गए, वहाँ पे भी ये एल क्लिप को लगा रहे हैं, एल पैच है, ये लगा दिया इन्होंने। अभी देखें ऊपर वाली साइड पे तिल्ली पे इन्होंने अभी होल नहीं किए, ये अब करने लगे लगाने के बाद। कितना आसान तरीका,
ऊपर वाली साइड पे ग्लास का और एल क्लिप के अंदर देखें सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र का गैप है, जो मैं आपको बताता हूँ। एक सूत्र का गैप नीचे आता है और एक सूत्र का गैप ऊपर आता है। अच्छा, अब नीचे आ जाए। नीचे इन्होंने फ्लोर मशीन रख दिया और ये देखें धागे के साथ उसका जो फ्लोर का जो बिल्कुल उसको सीधी कर रहे हैं। धागा इन्होंने रख लिया है। धागे का क्या फायदा है, इससे हमें पता चल जाएगा मशीन हमारी टेढ़ी तो नहीं है। दोनों ग्लासों के सेंटर में इन्होंने धागा रखा है। धागा रखने के बाद इनको पता चल गया मशीन किस जगह पे सीधी आ रही है, वहां पे इन्होंने रख के तो ये मार्किंग कर रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो काम होता है वो भी ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा जो तरीका आप लोग उसको फॉलो किया करें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे, लेबर के भी। अच्छा, यहाँ पे एक इन्होंने छोटी सी गलती की है। जो ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर आपने जब भी चलाना है उसका जो मट्टी वगैरह होती है ना वो आगे को जानी चाहिए। ये जैसे चलाया था इन्होंने, मट्टी पीछे आ रही थी तो मट्टी को आगे जाना चाहिए। ये एक छोटा सा पॉइंट था, खैर कोई बड़ा नहीं है। अब ये उसमें कंक्रीट को बाहर निकाल रहे हैं जहाँ पे इन्होंने मशीन लगानी है। मशीन को अब ये चेक कर रहे हैं। अब इन्होंने दरवाजे का साइज चेक किया। ये टेम्पर ग्लास था, सारा कंप्लीट होके पीछे से ग्लास तैयार आया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं, जो फिक्स की लूजिंग है ना, जिस फिक्स को आप नीचे भी एल क्लिप लगा रहे हैं और ऊपर भी एल क्लिप लगा रहे हैं, उसकी लूजिंग आपने देनी होती है सिर्फ और सिर्फ 2 सूत्र। और जो दरवाज़ा है, दरवाजे के नीचे वाली साइड पे पैच फिटिंग लगा रहे हैं और ऊपर वाली साइड पे भी पैच बॉटम, नीचे पैच बॉटम है और ऊपर भी पैच है। और इसकी जो लूजिंग आएगी दरवाजे की सिर्फ और सिर्फ 5 सूत्र आएगी। दरवाजे की लूजिंग आपको मजीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये दरवाजे को इन्होंने पैच फिटिंग लगा दी है। अब ये दिखा रहे हैं, ये देखें, ये बॉटम पैच है। अच्छा, इससे आगे चलें। बॉटम पैच भी इन्होंने नीचे लगा रहे हैं। अब ये मशीन के ऊपर इन्होंने रख दिया, दरवाजे को सीधा खड़ा कर दिया। कितने अच्छे तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही ग्लास फ्रंट लगाना है। अगर आप सही लगाएंगे तो मैं कभी भी उंगली नहीं उठाऊंगा। अब ये देखें, सीधा रख दिया। अब ऊपर वाली साइड पे एल पैच इन्होंने पहले लगाया था, दरवाजे को भी इन्होंने पैच लगा लिया था, सिर्फ और सिर्फ ये टाइट कर रहे हैं। अच्छा, इस फ्रंट के अंदर आपको जो टोटल टाइम लगेगा ना, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपका ग्लास फ्रंट जो सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इन्होंने नीचे फ्लोर मशीन के ऊपर जो प्लेट होती है वो लगा रहे हैं। ऊपर वाली साइड पे भी अब ये प्लेटें लगा रहे हैं पैच को, यानी कि इनका जो ग्लास है वो सारा काम फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया सारा ग्लास इनका। अच्छा, यहाँ पे दूसरी साइड पे एक फिक्स पार्टीशन थी ग्लास टू ग्लास, तो वहाँ पे इन्होंने ग्लास टू ग्लास के अंदर एक सूत्र का गैप रखा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है, गैप के अंदर ये टेप नहीं लगाई इन्होंने, जो मार्क्सिंग टेप मैं बोलता हूँ वो नहीं लगाई। उसके अलावा ये सीधी सिलिकॉन लगा रहे हैं हाथ के साथ और नोज़ल के साथ। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा गलत है। अगर ये मार्क्सिंग टेप लगा लेते तो काम एक अच्छा हो जाता। उसके बाद इन्होंने हैंडल वगैरह लगा रहे हैं। हैंडल लगाने के बाद इनका जो ग्लास का फ्रंट था वो सारा कंप्लीट हो गया। ये वो तरीका जो मैं आपको बताता रहता हूँ। 12 mm ग्लास पार्टीशन को सही लगाने का तरीका क्या है, बड़ा आसान तरीका है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्फला एल्युमिनियम ग्लास टेक्निकल चैनल पे आपको ग्लास का काम टोटल सिखाया जाता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सिखाया जाता है। मेरी कोशिश यही होती है मैं आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपका फ़ायदा करूँ। अगर आपका फ़ायदा होता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरा जो चैनल है अल्फला एल्युमिनियम ग्लास टेक्निकल, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जो घंटी का बटन है सबसे ऊपर वाली घंटी पे जाके पुश कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।